किट्टू बेटा, जिस बात को लेकर तुम इतनी दुखी थी, आज वही बात सबके खुशी की वजह बन गई है। यस किट्टू बेटा, जिसे तुम अपनी गलती मान रही थी, उसी गलती की वजह से सब लोगों को कितना फायदा पहुंचा है। बताओ, इस शेयर मार्केट के प्रॉफिट से हम तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाए? यस। नहीं मम्मी, मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। आप दोनों लोग मुझे मिल गए, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है? आप लोग का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। ओह माय गॉड, माय बच्ची, थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू। एक बात ध्यान में रखो, शेयर मार्केट की इस डील से जिसके हिस्से में जो भी आएगा वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आएगा। ये लीजिए। इसको छोड़ बाद में। ज्योति मारे को बता कि जो शेयर बाजार में प्रॉफिट हुआ है, हाँ, इसमें तुझे क्या गिफ्ट चाहिए बावरी? हाँ, बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लेंगे, सोचा है कभी? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ना अभी 2 दिन पहले एक हार देखा था, गुनगुन के लिए मस्त लगेगा। हाँ, और विद्युत के लिए ना वो स्मार्ट वॉच। क्या हो गया, ऐसा क्या देख रही है, क्या हुआ? आपको क्या हो गया है? नहीं मतलब मैंने देखा है आपको शेयर बाजार में प्रॉफिट कमाते हुए, वो खुशी वाला चेहरा देखा है मैंने आपका, जब आप 40 लाख का मुनाफा करते हो। लेकिन आज सिर्फ 40,000 का मुनाफा होने पे उससे भी ज्यादा खुशी दिख रही है आपके चेहरे पर। क्या बात है हर्षद? इस डील की वजह से ना हमारे बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में ना मैं जॉइंट फैमिली में था, तब ये ऐसे ही माहौल हुआ करता था और सब लोग ऐसे टीम वर्क के जैसे काम करते थे। हाँ। पैसे छोटे होते थे पर खुशियां बहुत बड़ी होती थी। सब हमारे लिए सोचते थे और हम सबके लिए सोचते थे। जॉइंट फैमिली में ना दुख और मुश्किलें ये भी बढ़ जाया करती थी, इसलिए इंसान बहुत सुखी होता रहता भी। आज मुझे ना वैसी खुशी महसूस हो रही है। इस वाले हर्षद को इतने सालों तक कहाँ छुपा के रखा था आपने? ऐसे ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो शेयर बाजार से जो प्रॉफिट हुआ है ना, उससे बाकी सबके लिए कुछ करते हैं ना, क्या बोलती है? हाँ? हाँ? बहुत अच्छा आइडिया है ना? लेकिन हर्षद, राजेश भैया की वो वार्निंग ना अभी भी मेरे दिमाग में अटक गई है। वार्निंग? कौन सी वार्निंग? रबर बैंड को ज्यादा खींचने वाली वार्निंग। एक छोटी डरपोक लोग है ना, वो लोग शेयर बाजार में नहीं उतरते। तुझे तो पता ही है ना कि रिस्क है तो समझ गई? तू देख, कल पक्का प्रॉफिट होगा मैं, अरे 100%। भगवान करे आपका यकीन सच हो और राजेश भैया का डर गलत। अरे गलत, क्योंकि इस सौदे में हमारी सेविंग्स के साथ साथ हमारी खुशियां भी दांव पर लगी है। कुछ नहीं हो, टेंशन मत। तुम दोनों मम्मा डैडी को बताने के लिए मना क्यों कर रहे हो? देखो, अगर आप बात डैडी को बताओगे या आप हर्षद अंकल को बताओगे तो फिर पापा लोग आप दोनों को ये काम करने से मना कर देंगे। अथर्व सही कह रहे गुनगुन दीदी, एक बार को शायद राजेश अंकल मान भी जाए, लेकिन हमारे पापा तो सुनते ही आपको साफ मना कर देंगे। नहीं, इस बार मामला उल्टा है विद्युत। एक बार तेरे डैडी ना इस बात को हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे डैडी सुनते ही ना बोल देंगे। याद नहीं है अथर्व डैडी ने क्या कहा था? रबर बैंड को ज्यादा मत खींचो। और हम वही करने का सोच रहे हैं जो डैडी ने करने से मना किया था। फिर तो बातें खत्म हो गई, भूल जाओ ये प्लान। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है अगर आप दोनों ये काम डैडी को बिना बताए करो तो। दत्त, फैमिली से छुपा कर ये सब करना नहीं, गलत होगा। गलत क्यों होगा? देखो, अगर हम दोनों करेंगे तो शायद गलत हो सकता है, लेकिन आप दोनों तो 18+ हो ना,
और इसमें कोई गलत चीज थोड़ी कर रहे हैं, ना ही कुछ चोरी की बात है। इतनी जल्दी इतना कुछ हो रहा है ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब डीमैट अकाउंट शुरू करूं या नहीं करूं? सखी दीदी, अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हो तो अभी डिसीजन मत लो, पहले पैसे आ जाने दो, उसके बाद मैं आपको हूं ना गाइड करने वाला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। साई दर्शन हाइट्स का राकेश झुंझुनवाला तो तू ही है ना। सॉरी। आइए 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 राजेश बाबू, हाउ वाज योर डे? कैसा था आपका दिन? क्या है ये कपड़ों और जूतों का बाजार किसके लिए है ये सब आपके लिए। मेरे लिए? अरे मैंने सोचा कि शेयर मार्केट से जो भी प्रॉफिट आएगा ना, उससे मैं तुम्हारा और अपना दोनों का पूरा वार्डरोब चेंज कर दूंगी। शेयर मार्केट से अभी तक पैसा मिला नहीं है बंधु। हाँ, मिला नहीं तो क्या हुआ, मिल जाएगा राजेश बाबू। तुमने कहा ना कि किसी भी चीज को इतना नहीं खींचना चाहिए रबर बैंड की तरह कि वो टूट जाए, तो हम लेडीज ने सोचा कि हम तुम्हारी बात पे अमल करेंगे और कल सुबह जैसे शेयर मार्केट खुलेगा ना, जो भी प्रॉफिट मिले उस पे अपने शेयर बेच देंगे। गुड, थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर दिस। तुमने इतना चूज और पिक किया। अच्छा, एक बात कहूँ? बोलो ना। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी। सॉरी, खाना बनाया हुआ है, मैं अभी लगाती हूँ। बंधु ने शेयर बाजार की जीत को सेलिब्रेट करना ही नहीं, उसकी कमाई को खर्च करना भी शुरू कर दिया है। बस अब ये शेयर जल्दी से बिक जाए तो मुझे चैन की नींद आएगी। सीरियसली, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा कि घड़ी थोड़ी स्लो चल रही है? हाँ वंदना बहन, ऐसा लग रहा है पिछले 15 मिनट से सिर्फ 5 मिनट ही बीते हैं। हाँ एग्जैक्टली। मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी सुरवेदा कंस्ट्रक्शन को बड़ा झटका। ऐसा सुनने में आया था कि सुरवेदा कंस्ट्रक्शन को मुंबई के 100 मॉल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। इस वजह से पिछले 2 दिन से सुरवेदा के शेयर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अभी पता चला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को मिल चुका है। इस वजह से सुरवेदा के शेयर्स में 30% की भारी गिरावट हुई है। जिन लोगों ने सुरवेदा के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, उनको भारी नुकसान होने का अनुमान है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप सतर्क हो जाइए। क्या? हर्षद, ये टीवी वाले सही बोल रहे हैं क्या? न्यूज वाले सही बोल रहे हैं। ये सुरवेदा कंस्ट्रक्शन के शेयर्स में 30% की गिरावट है। हे भगवान! यानी 50 रुपए का शेयर अभी 35 रुपए का हो गया, यानी 15 लाख का लॉस। क्या? यानी हर पार्टनर पे 1 लाख का पर्सनल लॉस। आशा, होता है आशा, तू रो मत। होता है कभी कभी जिंदगी में, कभी कभी किस्मत ऐसे खेल खेल लेती है। हाँ लेकिन मुट्ठी भर मुनाफा कमाने के चक्कर में झोली भर नुकसान झेलना पड़ा ना। क्या सोचा था, क्या हो गया? क्या क्या सोचा था मैंने, में कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब है देवा। आशा, गलती किस्मत की नहीं हमारी है। हम लालच में आ गए थे, वरना कल हमें अच्छा मौका मिला था। हमें परम पूज्य वंदना भाभी की बात मान लेनी चाहिए। बेचने को मैंने कहा था।
अरे लेकिन साहब हम तो बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गया साहब। आशा सच में तिवारी लुट गए रे, सच में। अर्शद भाई, क्या कर रहे हैं आप? शांत क्यों, बोलो कुछ। मैं क्या बोलता हूँ राजेश भाई कि ये पूरे नुकसान की जवाबदारी ना मैं अपने सर पे ले लेता हूँ। अरे हाँ मतलब क्या है कि आप लोगों ने तो पहली बार शेयर बाजार में पैसे लगाए ना, और आप लोगों में कहाँ इतनी अक्कल है? हाँ? हाँ? क्या है कि तजुर्बेकार खिलाड़ी तो मैं ही हूँ, इसलिए ये हार हम सबकी नहीं है, सिर्फ मेरी है। तो मैं ही सब भुगत लेता हूँ ना, अभी 2-3 दाव खेलूंगा और भुगत लेता हूँ मैं, नुकसान मैं ही ले लेता हूँ। नहीं अर्शद भाई, लालच हम सबके मन में आया था, हम सब ने अपनी अपनी चादर के बाहर पैर फैलाए थे। जो भी नुकसान है वो हम तीनों परिवार मिलकर उठाएंगे। वैसे बात आपकी थोड़ी सही है, सखी गुनगुन, आशा तिवारी जी, इनको हम इस नुकसान से फ्री करते हैं। नहीं साहब, जब मुनाफे में हिस्सा बांटना हमारा हक था, तो नुकसान में भी हिस्सा बांटना मेरा फर्ज है साहब। ओ नो, क्या? अब क्या हुआ? ये बॉम्ब चंदू, दासानी और मार्फतिया पर भी फट गया होगा। मतलब 15 लाख का नुकसान, यानी 15 पार्टनर्स को 1-1 लाख का नुकसान। ये क्या बकवास कर रहे तू? हाँ? मैं नहीं दूंगा 1 लाख। ये तुम्हारे राजेश सर ने ना हम जैसे भोले भाले मासूम लोगों को फंसाया है। अरे क्या बोला मैंने? राजेश सर ने फंसाया तुझे? हाँ तो वो उल्टा राजेश सर तो मना कर रहे थे। हाँ, हमारी लालच थी शॉर्टकट से पैसा कमाने की। ओ राजेश पागले के चमचों। अरे क्या बोला तू? चमचा बोला, क्या कर लेगा? अरे ये चंदू दासानी छोड़। एक मिनट, चंदू दासानी छोड़। मान ही नहीं रहे। दासानी सर छोड़ो। चंदू सर राजेश सर ये देखिए सर। अरे दासानी, चंदू, मार्फतिया जी, क्या चल रही है? दासानी के बच्चे तो आज नहीं छोड़ूंगा। वो आपके बारे में कुछ अनब शनब मत रहे थे। अरे समझा है तुम्हें? सर नुकसान की वजह से दोनों बावले हो गए। चंदू, दासानी, रुक जाओ। मुझे पता है नुकसान हुआ है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक दूसरे का गला पकड़ो। शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे हम। चलो रखो फोन। अरे ओके सर। जिस बात का डर था वही हुआ। नुकसान की वजह से, और खास करके पैसों के नुकसान की वजह से ना, रिश्तों में कड़वाहट ना आ जाए। तू सही कह रहा है राजू। 1 लाख की नुकसान की भरपाई दिलो दिमाग पे वो भारी बोझ की तरह है। इसीलिए पापा, पैसों की क्लैरिटी हमेशा होनी चाहिए। अच्छा, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, ओके? अर्शद भाई, हाँ? ये पूरा लोड आप अपने कंधों पर मत लीजिए। जो जितना पैसा दे सकता है वो देगा, और इंस्टॉलमेंट में अगर कोई देना चाहता है तो भी चलेगा। शाम तक सोचने का वक्त लो, और पैसे अगर ना दे पाओ तो भी कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लेंगे। बस राजेश भाई, क्या है ना कि ये मार्केट में तो ऊपर नीचे होते रहता है, आप टेंशन मत लो। क्या है कि कभी कभार मार्केट में पैसे डालने भी पड़ते हैं। पैसे होंगे नहीं तो देंगे कहां से अर्शद भाई? एग्जैक्टली। आप टेंशन मत लो ना, हो जाएगा, कुछ ना कुछ करूंगा मैं। हाँ, आप टेंशन मत लो। काश हमारे बच्चे एक दूसरे पर पानी ना फेंकते, एक दूसरे पर ना फेंकते तो लैपटॉप पे ना पड़ता और ये नुकसान भी नहीं झेलना पड़ता सबको। ये सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। मैं ही इस मुसीबत की जड़ हूँ। बेटा आई एम सो सॉरी बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, जो हुआ उसे उतना दिल पे मत लो, और जो हुआ ना उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज बेटा रोना बंद करो प्लीज। यम, क्या हुआ? ये किट्टू इतना क्यों रो रही है? डकू
अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ यम? नैवेद्य का फोन आया था खाली खुशहाली पूछने के लिए, तो मेरे मुंह से वो शहर में होने वाले नुकसान की बात निकल गई और उसने पूछा क्यों, कैसे हुआ, तो मैंने कह दिया बच्चे आपस में खेल रहे थे, खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका और उसी से ये हादसा हुआ। यम, तुम्हें उस नैवेद्य को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। हाँ जानती हूँ तक्कू, फिर नैवेद्य ने किट्टू से बात करनी चाहिए। मुझे लगा वो किट्टू को सांत्वना देगा, इसलिए मैंने किट्टू को फोन दिया, पर नैवेद्य ने इसे बहुत भला बुरा कहा। तब से किट्टू रोए जा रही है। मैंने इसे पूछा कि बेटा क्या कहा नैवेद्य मामा ने, मुझे बता, पर ये मुझे कुछ बता ही नहीं रही है, बस रोए जा रही है। यम, तुम तो नैवेद्य को जानती हो ना। हाँ। कितनी तीखी जुबान है उसकी, उसके ताने दिल को छलनी कर देते हैं। बेचारी मेरी बच्ची। किट्टू बेटा इधर देखो। किट्टू बेटा, अपने मम्मी पापा को माफ कर दो। हमारे होते हुए किसी ने तुम्हें चुभने वाली बात कही। सॉरी बेटा। पापा नहीं तो कह रहे थे वो, मनु सो पनौती तो मैं हूँ ही। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। उस नैवेद्य की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मनुष्य और पनौती बोलने की? मैं अभी उसको फोन लगाता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ। नहीं पापा, आपको मेरी वजह से उनसे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप हर्षद अंकल को इतने सारे पैसे कहाँ से दोगे? किट्टू बेटा, बेटा पैसों की चिंता तुम क्यों करती हो? तुम्हारे मम्मी पापा है ना। देखो तुम्हारे मम्मी पापा के पास एफडी है, हम लोग वो तोड़ लेंगे। नहीं नहीं दक्कू, हम एफडी तुड़वाने के बजाय मेरी ये डायमंड की रिंग बेच देंगे जो तुमने मुझे पिछले साल एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी। नो 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 नो, ये रिंग हमारे प्यार की निशानी है, हम लोग इसे नहीं बेचेंगे। और ये हम एफडी का क्या है, आज तोड़वा रहे हैं, कल पैसे आएंगे हम फिर से बना लेंगे। नहीं दक्कू, मिडिल क्लास की एफडी तो लो वोल्टेज पर चलने वाले फ्रिज के बर्फ की तरह होती है, जो जमने में तो बहुत समय लेती है पर झट से पिघल जाती है। पापा को मेरी वजह से अपनी एफडी तोड़नी पड़ रही है, सब मेरी गलती है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ज्योति बहन, ज्योति बहन, वंदना बहन, वंदना बहन, ज्योति बहन, ज्योति बहन, क्या हुआ? किट्टू आई आपके घर? नहीं, किट्टू तो यहाँ नहीं आई। किट्टू आई आपके घर? नहीं, पर हुआ क्या? हाँ, आप रो क्यों रही हो? क्या ये? वंदना भाभी जोर से पढ़िए ना, क्या लिखा है? पापा मम्मी, मेरी वजह से आपको इतने सारे पैसों का नुकसान हो गया है। आई एम सॉरी। मैं पैसों का इंतजाम करने जा रही हूँ आपकी किट्टू। यामिनी भाभी, कितनी देर हो गई किट्टू को जाकर? पता नहीं राजेश भाई, 2-3 घंटे से नहीं दिखी है किट्टू। देखो सीसीटीवी फुटेज देखने गए हैं। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यार देखो, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। किट्टू 2.25 घंटे पहले बिल्डिंग से बाहर गई। चलो ढूंढते, चलो 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 चलो। अरे किट्टू, किट्टू बेटा, किट्टू बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? मेरी तो जान निकल गई थी। बताओ कहाँ गई थी? थैंक यू जो आप हमारी किट्टू को यहाँ ले आए। पर ये किट्टू आपको कहाँ मिली? जी, मेरा नाम धीरज शाह है, मैं एक ज्वेलर हूँ। 24 कैरेट नाम से मेरी एक बोरेली के पास दुकान है। दरअसल ये बच्ची आपकी ये 3 चांदी के सिक्के और एक चांदी की अंगूठी लाई थी बेचने के लिए। किट्टू बेटा, ये सिक्के कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैं बताती हूँ दक्कू, जब भी किट्टू हमारी जिंदगी में आई थी तभी वंदना बहन, ज्योति बहन और मैंने इसे एक चांदी का सिक्का दिया था, और राधिका मासी ने ये चांदी की अंगूठी भी दी थी। किट्टू बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरी वजह से आपकी जिंदगी भर की कमाई का नुकसान हो गया। क्या? देखो किट्टू बेटा, ये
3 चांदी के सिक्के और अंगूठी से तो 2000 रुपए भी नहीं आएंगे, हा? और तुम्हारे पापा की जरूरत 2 लाख रुपए की है। क्या है ना बेटा कि जरूरत इतनी बड़ी है कि 2000 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा हर्षद भाई, किट्टू की नियत से फर्क जरूर पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन का साइज कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता है, देने वाले की नियत मैटर करती है। हाँ, किट्टू ने तो अपना सब कुछ, अपना 100% दे दिया अपने मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए। फर्क जरूर पड़ेगा बेटा। किट्टू बेटा, बेटा सॉरी, उस दिन तुझ पे मैं चिल्लाया ना, सॉरी। अरे बेटा तू हम सबकी बेटी है। अरे गहने वहने ये सब नहीं बेचने, हाँ? और हम लोग एक काम करें, सबसे पहले ना हम लोग बट्टी करें, ओके? और सुन, सबको बोल ये मैटर को बहुत खींच रहे हैं। अरे हर्षद अंकल पे भरोसा है ना, हमारे हुनर पे भरोसा रखो। आपको पता है राजेश भाई, एक बार ये कैपिटल गेन कट हुआ था, वो नए शॉट में आ गया था। 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ डाउन था। 8 दिन में वापस आ गया था। क्या किट्टू, समझा इनको? बोल, पैसों का मैटर है, सबको क्यों परेशानी? हर्षद अंकल है ना, हर्षद अंकल पे ट्रस्ट है ना तुझे? अरे थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ दादी? हमारा क्या कसूर था? देखिए बेटा, जब जंगल में आग लगती है ना, सिर्फ सूखे पेड़ ही नहीं जलते, कई बार हरे भरे पौधे भी जल जाते हैं। हाँ, हमसे बड़ी गलती नहीं सही, पर छोटी चूक तो हुई है। देखना, कुछ समय पहले हमें मुनाफा हो रहा था तो सब लोग कितने खुश थे, है ना? राजू कितनी बार कह रहा था पैसे निकाल लो, पैसे निकाल लो, लेकिन मुनाफे के चक्कर में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दादी, इतने बड़े नुकसान ने ना मेरे अंदर की हिम्मत को ही तोड़ दिया है। ऐसी हिम्मत नहीं हारते सके। ऐसा सोचो ना, जितना बड़ा नुकसान हुआ उतना बड़ा सबक भी तो मिला। और दिल ज्यादा दुखे ना तो आशा और तिवारी के बारे में सोचना। हाँ, उनकी क्या हालत हो गई हुई, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। बदकिस्मती हमेशा हम गरीब लोगों का ही दरवाजा क्यों खटखटाते रे? देख आशा, गरीबी है ना, हमको भले ही कुछ सिखाए या ना सिखाए, पर एक चीज जरूर सिखाती है, संघर्ष करना। संघर्ष कर करके सारा नुकसान भर देंगे, परेशान मत हो। जब साहब लोगों ने हम दोनों को पार्टनर बनाया था ना, तब मन ही मन में मैंने गणपति बापा को भी पार्टनर बनाया था, लेकिन फिर भी बापा ने मेरे साथ दिया। तुमने गणपति पप्पा को पार्टनर बनाया था? हाँ। अरे फिर क्यों रो रही है आशा? खुद पे ना सही, अपने पार्टनर गणपति पप्पा पे तो विश्वास रखना, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा आशा। क्या हुआ मार्फतिया जी? क्या कहा हैरी सर ने? पहले तो साफ मना कर दिया, फिर मेरे कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद हैरी सर ने हम तीनों की ओवर टाइम करने की रिक्वेस्ट मान ली है। लेकिन ओवर टाइम का टाइमिंग क्या है? हाँ। और एक्स्ट्रा इनकम कितनी होगी? ऑफिस के बाद 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और सैलरी के ऊपर 5000 रुपया मिलेगा। क्या? सिर्फ 5000? इतनी सी एक्स्ट्रा इनकम से तो हमने जो शेयर मार्केट में लॉस किया है उसकी भरपाई करने के लिए 1-1.5 साल लग जाएंगे। अरे यार, वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिस वक्त हमारे मन में लालच पैदा हुई? काश 6 लाख के प्रॉफिट पे हमने शेयर बेचे होते। मैंने तो कहा था, मतलब मन में। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में ही है, वही हमारी संकट का समाधान करेगा। बाबा, आपने हमेशा हमें संकटों से बचाया, इस बार भी बचा लीजिए। दकू, कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं, हम कोई फायदा नहीं। ये पैसे देने से कम हम टेंशन से तो मुक्त होंगे। मैं ये चेक पंटर को दे के आता हूँ।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पे आ गया हूँ। ला चेक दे दे। ए पंडित, ये क्या किया तूने? चेक क्यों फाड़ा? अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा मजाक है हर्षद भाई? अरे मजाक नहीं, हकीकत है यामिनी भाभी। अभी किट्टू ने कहा था ना कि उसे हर्षद अंकल पे भरोसा है, तो भगवान ने किट्टू की बात सुन ली। क्या है, मैंने कहा था कि मैं सब संभालूंगा, लेकिन इस बार ऊपर वाले ने संभाल लिया। मतलब? नहीं समझे? ओ टीम साई दर्शन, आओ ना यार। क्या है ये सब? यामिनी भाभी, दक्कू भाई, आपके सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है एक वीडियो जो हर्षद भाई अभी दिखाएंगे। हर्षद भाई, ये देख। सुरवेदा कंस्ट्रक्शन के शेयर होल्डर्स के लिए राहत भरी खबर। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण जो नई सरकार पावर में आई है, उसने सुरवेदा कंस्ट्रक्शन को 100 नए हॉस्पिटल बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से सुरवेदा कंस्ट्रक्शन के शेयर का भाव वापस 50 रुपए हो गया है। एक मिनट, यानी हमारा सारा नुकसान खत्म हो गया? एक मिनट, सब लोग अपनी आंखें बंद कर देंगे अभी और अपना हाथ आगे कर लेंगे। क्या अभी क्या नया झमेला है? अरे बताता हूँ ना राजेश भाई, आप भी क्या आंखें बंद करके हाथ आगे करो ना। ओके। अभी आप लोग आंख खोल सकते हो, खोलिए। हे पंटर, ये सब क्या है? ये कैसे पैसे हैं? अरे ये आपके हक के पैसे हैं, आपके मुनाफे के पैसे हैं राजेश भाई, सब लोग के मुनाफे के पैसे। एक मिनट हर्षद भाई, आपने तो कहा था कि शेयर का भाव 50 रुपए हो गया। हाँ। तो फिर ये हमारे मुनाफा कैसे हुआ? अभी अपने शेयर का करंट भाव 50 रुपए 75 पैसा है, मतलब टोटल प्रॉफिट हो गया 75,000 रुपए का, मतलब पर हेड 5,000 रुपया, वही इस लिफाफे में है। ए ज्योति, ये देखा तेरे पास 3 लिफाफे हैं। हाँ? तेरा, मेरा और गुनगुन का। और राजेश भाई, आपके पास भी 3 लिफाफे दिए हैं, चंदू, दासानी और मार्फतिया का। हाँ। और वरना भी आपको 5 लिफाफे दिए, आपका, राजेश भाई का, सखी का और काका काकी का। अरे झालर, तेरे को और यामिनी भाभी को भी लिफाफा दिया है, और आशा तिवारी, तुम लोग के पास भी लिफाफा पहुंच गया है, मतलब सबको लिफाफा मिल गया। और बच्चों, अभी आप लोगों के लिए कुछ था नहीं तो मैंने चॉकलेट दे दिया है। अरे क्या बात है! अरे हाँ किट्टू बेटा, ये 5,000 मुझे तुम्हारी गलती की वजह से मिले हैं, इसलिए ये 5,000 मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। एक मिनट किट्टू, बेटा एक सेकंड। किट्टू इधर आओ, शाबाश बेटा, ये मेरे 5,000 भी तुम्हारे। और हमारे हिस्से के एनवेलप्स भी तुम्हारे। अरे क्षमा वरना भाभी, पर आप लोग ये सब क्यों? दक्कू भाई, आपको दे रहे हैं? नहीं, किट्टू को दे रहे हैं। अरे हाँ हाँ देना। हाँ, ये हम तीनों की तरफ से भी किट्टू के लिए। ले लो। अरे रख ले। सॉरी, ये मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये चंदू, दासानी और मार्फतिया का शेयर है और उस पर उनका हक है, तो हाँ? हाँ, ये किट्टू हमारी तरफ से भी। नो। तिवारी जी सर। आशा, प्लीज तुम लोग अपना हिस्सा नहीं दोगे, प्लीज। क्यों साहब, हम क्यों नहीं दे सकते? हम गरीब हैं इसलिए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये तुम्हारे हक की कमाई है, तो ये हिस्सा तुम्हारे पास ही रहना चाहिए।
नहीं नहीं दक्कू भाई, ये 5,000 की के फॉर कमाई देकर हम 5 करोड़ का पी फॉर पुण्य कमाएंगे। हाँ, तो हमारे लिए तो ये सौदा मुनाफे का हुआ ना। है कि नहीं? हाँ, ले लो ले लो। किट्टू, 12 एनवलप्स मिले हैं तुम्हें। इन 60,000 रुपयों का क्या करोगे तुम? हाँ किट्टू बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? साइकिल, प्ले स्टेशन या जो भी तुम्हें चाहिए बताओ ना प्लीज। बोलो बेटा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो बेटा? मम्मी, ज्वेलरी शॉप में जाने से पहले ना मैंने गणपति बप्पा से सवाल पूछा था कि आपने मुझे गलती करने से पहले क्यों नहीं रोका। अब मुझे सवाल का जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला है बेटा? आप सबने मुझे इतने सारे लिफाफे दिए, तो क्या मैं ये पैसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हूँ? हाँ? मम्मी पापा, अंकल आंटी, अगर आप सबकी परमिशन है तो क्या मैं ये पैसे अनाथ आश्रम में दे दूँ? क्योंकि भगवान ने तो मुझे पहले से ही इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं और मेरे अनाथ आश्रम के दोस्तों के पास तो सब कुछ कम कम है। इन पैसों से उनकी कुछ कमी तो दूर होगी। I'm proud of you, Kittu. In fact, we are all proud of you. ओके। इस पूरे इंसिडेंट से ना 2 चीजें हम सब सीखे हैं। सबसे पहली बात यह है कि लालच बुरी बला है। हाँ। और कभी-कभी कुछ सही होने की शुरुआत गलती से होती है। Absolutely. जाकर सीधा स्टिकर के सिर पे गिरा। That was really very cool, huh? बट बेचारा यार, seriously. I know. ये विमान फिर से मेरे सपनों में क्यों लैंड कर रहा है? इसे भगाना पड़ेगा। चला जा! चला जा यहाँ से! चला जा! चला जा यहाँ से! चला जा! चला जा! राज, जय! क्या हुआ? यूटर्न मारो नहीं बोला तुमने? क्यों? सपना देख रहे हो? ये विमान तो सचमुच में ही लैंड कर चुका है। बस ऐसे ही मतलब। ओह, तो मतलब आप भी मेरी तरह दिन में जुलाब देखते हो? तुम्हारा पेट खराब, दिमाग खराब हो गया? जुलाब क्या होता है? जुलाब नहीं, ख्वाब, ख्वाब, ड्रीम, सपने। या वही। ऐसा तुम यहाँ क्यों? मतलब कैसे हो? आना हुआ कैसे आना हुआ इधर? डैडी, वो विवान के घर में रेनोवेशन का काम चालू है ना, तो वो कुछ दिनों के लिए रेंट पे फ्लैट ढूंढ रहा है, इसलिए वो यहाँ आया। इसकी बिल्डिंग में फ्लैट खाली नहीं है? नहीं अंकल, इन माय बिल्डिंग कोई भी फ्लैट नाड़े पे नहीं है। हाँ? नाड़े पे पजामा होता है, फ्लैट भाड़े पे होता है। बोलो, एक भी फ्लैट भाड़े पे नहीं है। भाड़े पे, राइट। मेरी बिल्डिंग में कोई भी फ्लैट भाड़े पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि साई दर्शन सोसाइटी में एक फ्लैट अवेलेबल है, तो इसलिए मैं आया। अगर विमान ने यहाँ फ्लैट ले लिया तो टेंशन हो जाएगी। ये हर रोज सखी से मिलने पहुंच जाएगा। ओके, एनीवे, वरना आंटी, सखी अंकल, I'll leave। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? अरे वो अभी फ्लैट का कीज नहीं मिला ना, तो शाम को वापस आता हूँ। हाँ तो एक काम करो ना, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तुम खा के जाओ। अब आंटी, I'm getting late, और वैसे भी एक बार रेंट पे फ्लैट मिल गया तो आना जाना तो रहेगा ही। I mean,
चल बाय। बाय। राज तुम ब्रश करके आओ ना, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ चल चल हेल्प कर। हाँ अरे आइए आइए जल्दी आइए। ओ राजेश भाई इधर क्या क्लब हाउस में क्यों बुलाए? घर पे आ जाते हैं। घर पे ज्योति भाभी विद्युत गुनगुन होंगे ना, तो सीक्रेट बात है। जो विवान है ना, विवान, उसके घर पे कुछ रिनोवेशन का काम निकला है, तो वो अपनी साई दर्शन हाइट्स में फ्लैट भाड़े पे लेने वाला है। क्या? विवान यहाँ पर आ रहा है? हाँ। तो फिर उसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप? वो विवान की तो गर्लफ्रेंड है ना, वो अन्विता। अरे आप समझ नहीं रहे हो, ये जनरेशन का ना कुछ भरोसा नहीं होता है। ये रिलेशनशिप ना ऐसे चेंज कर देते हैं, इनको बड़ा कूल लगता है। और पहले दिन से ना मुझे इस विवान पर ना एक पैसे का भरोसा नहीं, सच कह रहा हूं मैं। अब ये सब जानते हुए मैं सखी को ऐसे जानबूझकर ऐसे उस रास्ते पर नहीं भेज सकता ना। बराबर। तो बेचारी भोली है, उसके भोलेपन का 100% फायदा उठाएगा ये चंट। हाँ तो इसीलिए उस पर ध्यान रखना पड़ेगा अर्शद भाई। बराबर राजेश भाई, आपकी इस बात ने तो हमारे को भी सोचने पे मजबूर कर दिया। नहीं मतलब वो विवान अपनी बिल्डिंग में आएगा और पीछे पीछे उसके झालर दोस्त लोग भी आएंगे। नहीं राजेश भाई, कुछ करना पड़ेगा, अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, अरे ये तो सोचा ही नहीं मैंने। क्या लगता है, क्या करें? हाँ आप छोड़ो, अभी जो भी करना है ना मैं ही करता हूँ। छोड़ो, आज तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। ओ, एक मिनट। तो भाई ये दंगल लड़ने नहीं जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले ना तो ठंडे दिमाग से सोचना है प्लीज। ये मारा मारी वॉयलेंस नहीं चाहिए अर्शद भाई, प्लीज। अरे तो पर क्या करें राजेश भाई, ये लोग तो हमारे घर के अंदर घुस रहे हैं। दक्कू भाई से बात करके देखे क्या? मस्त आइडिया है। हाँ सुपर एकदम। एक काम करते हैं, दक्कू को बोलते हैं कि उस विवान के बच्चे को सोसाइटी में अलाउ करी मत। हाँ दक्कू भाई हमें इस मुसीबत से बचा पाएंगे। अरे अभी आप टेंशन मत लो राजेश भाई, अभी मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वो झालर से बात करके वो विवान को तो यूं बच क्यों नहीं रही से चुटकी में सोसाइटी से बाहर कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए मिलते हैं दक्कू भाई से। चलिए। आप किधर जा रहे हो? आप जाओ ऑफिस जाओ, मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा, ये मैटर मैं संभालूंगा। मैं पर्सनली दक्कू से जाकर बात करूंगा, आप टेंशन मत लो। पक्का संभालेंगे ना? अरे संभाल लिया राजेश भाई। आप ऑफिस पहुंचोगे ना तो मैं फोन पे आपको ऐसे खुशखबरी दूंगा। ऐसे बच क्यों नहीं रही इसमें? थैंक यू। हाँ ये मेरे घोड़े ने तुम्हारे घोड़े को उड़ाया, अब क्या करोगे तुम? मेरे घोड़े को तो तुमने उड़ा दिया, पर अपने राजा को कैसे बचाओगे? चेक। ओ माय गॉड, वेरी गुड। ओ साई दर्शन हाइट्स के विश्वनाथन आनंद, क्या किसके साथ खेल रहा है तू? खुद के साथ, क्योंकि मुझे पता है मुझे सिर्फ मैं ही हरा सकता हूं। एक चेस है, गिल्ली डंडा नहीं है, पता है ना तुझे झालर? एक नंबर का भूंगड़, डोबा और डफो डक्कू है तू। हे बंटर, व्हाट डू यू मीन? मीन वाली शांति रख। अभी काम की बात सुन, वो विवान है ना, वो अपनी बिल्डिंग में फ्लैट ढूंढ रहा है रेंट पे। तो मैंने ही उसे सजेस्ट किया था अपने मिस्टर शर्मा के घर। व्हाट? तूने सजेस्ट किया? यस। चला, क्या किया तूने? क्या किया? एक जरूरतमंद की हेल्प की, और क्या किया? अच्छा सुन, अभी उस विवान को तू सोसाइटी में फ्लैट नहीं देगा, समझा? अच्छा हाँ। और ऐसा किस रूल के तहत मैं करूंगा? बैचलर है वो, और बैचलर लोग को अपनी बिल्डिंग में फ्लैट रेंट पे अलाउड नहीं है। सिंपल हो गया। ओ पंटर, मेरी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की रूल बुक में ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैचलर को फ्लैट नहीं दे सकते। देख,
अगर लड़का और लड़की बैचलर हैं और वो अच्छे हैं तो हमारी सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी को उनको रेंट में फ्लैट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल बुक की तो ऐसे सड़ेले और वाहियात टाइप के रूल होते हैं उसके अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि बैचलर को फ्लैट रेंट पे नहीं देने का, ये तो रूल है ही नहीं तेरे रूल बुक में। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, ऐसे कौन से वाहियात रूल हैं, आप जरा रोशनी डालेंगे? रात को 12 बजे सोसाइटी कंपाउंड में बाथरूम के गीले चप्पल पहन के नहीं चलना है ना, ये सड़ेला रूल तेरा? ए पंटर, वो रूल है पर सड़ेला नहीं। रात को 12 बजे के बाद बाथरूम के गीले चप्पल पहन के अगर कोई चलता है तो ऐसे पच 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 की आवाज आती है, जिससे हमारी सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी के सारे सदस्यों की नींद हराम हो जाती है। तो इसमें गलत क्या है? यार रूल्स वाली हाथी फेंक के मारूंगा तुझे, मेरा दिमाग खराब मत कर। विवान को इस सोसाइटी में तू फ्लैट रेंट पे नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, बस। नो मीन्स नो, ये रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। तेरे रूल्स की तो मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, देख तुझे तेरे हाथी फेंक के मारूंगा, छाला फेंक के। दिमाग खराब कर दिया इसने। वैसे चाल किसकी थी, तुम्हारी या मेरी? मेरी थी। लेट मी थिंक। कितनी सुंदर जोड़ी है। दामाद जी, आज से आप हुए विधान वागले। वागले। कितना अच्छा लग रहा है। आइए राजू, राजू बेटा, वागले खानदान का नया दामाद विवान वागले। विवान वागले। देख बेटा, विवान वागले। विवान वागले। राजू बोल, विवान वागले। विवान वागले। बोल विवान। नहीं, तुम वागले नहीं हो, तुम वागले नहीं हो, मिस्टर वागले, मिस्टर वागले, क्या हुआ? What happened? नहीं, मतलब एक पुरानी फिल्म का डायलॉग याद आ गया। ऐसे कि तुम वागले नहीं हो? हाँ, वो हीरो उस फिल्म में ऐसे ही बोलता है वो। मिस्टर वागले, ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? आई नहीं है ये फिल्म, ये मतलब अभी रास्ते में रिलीज है अभी अगले हफ्ते। मिस्टर वागले, आप ठीक हो ना? I mean, आपकी तबीयत वगैरह? अगर आप चाहो तो आप घर जा सकते हो, काम का कोई स्ट्रेस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, I'm perfectly sorry, excuse me. हाँ अच्छा भाई, सब हो गया? क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।